वो दोनों खूब लड़े, बातचीत की मेज पर, सड़कों पर, अदालत की दहलीज पर। फीस का फसाद था, जेब का सवाल था। अब जंग तो खत्म हो गई है और सवाल यह है कि विजयी पक्ष दूसरे पक्ष की परेशानी समझकर कोई कदम उठाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के चाबुक की मार से जेब लहूलुहान है हर किसी की। पेरेंट्स की अपनी परेशानी है, स्कूल की अपनी। हाईकोर्ट से एक धड़े को राहत मिली, पर सुप्रीम फैसला दूसरे की ओर झुका। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ते की गुंजाइश अब भी छोड़ रखी है। सवाल यह है कि क्या स्कूल उस रास्ते पर चलेंगे। आज चर्चा इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। देखिए, स्कूल और अभिभावकों के बीच में जब से ये फीस का फसाद शुरू हुआ है, रिश्ते सुधरे नहीं हैं, खराब ही हुए हैं। अब ऐसे में जब एक अंतिम रास्ते की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने खुली छोड़ी है, तो क्या होगा स्कूलों का, उस पर जवाब। ये सवाल नंबर 1 है। और सवाल नंबर 2, इतनी लंबी लड़ाई, देखिए आप अगर याद करेंगे तो साल भर से ज्यादा हो चुका है। इतनी लंबी ये लड़ाई चली है। ऐसे में कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के बारे में सोचने को खुले दिल से तैयार नजर नहीं आया। ऐसे में क्या कोई बड़ा दिल दिखाएगा? इतनी लंबी लड़ाई, कौन सोचेगा दूसरे की भलाई? सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 है, पेरेंट्स की जो गुहार है उस पर सरकार क्या कर सकती है। और इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अनिल शर्मा जी संचालक हैं, अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार के, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता है। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। कुछ ही देर में मैं और भी गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जैसे जैसे वो मेरे साथ जुड़ेंगे आपको इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा और उन्हें डिबेट में शामिल करता जाऊंगा। अनिल शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अनिल जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए सर, ये संतुलित फैसला है। इसको मैं जीत की दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं थी, हमारे ही पेरेंट्स थे। ये सच है, उनकी परिस्थितियां भी खराब थी तो हमारी भी खराब थी। यदि सरकार इसको पहले दिन से ही 9/4 को जो डायरेक्टर ने आदेश निकाला, जिसका हवाला इस फैसले में भी दिया गया है, संयमित रूप से लेती तो पेरेंट्स का भी नुकसान नहीं होता और स्कूलों का भी नहीं होता। मैं यहाँ पेरेंट्स के नुकसान की बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 85% फीस लेने का आदेश दिया है। बहुत से पेरेंट्स फीस नहीं देने के चक्कर में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं जोड़ के बाहर रखा और पढ़ाई का नुकसान किया। अब फीस तो उनको फिर भी देनी पड़ रही है। ये तो पेरेंट्स का नुकसान हुआ। स्कूलों का नुकसान बेसिकली है, रिश्ते तो खराब हुए, लेकिन आर्थिक रूप से पैसा टाइम पे नहीं आने से टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं दे पाए और टीचर ने मायूसी के साथ काम किया। ये स्कूल को भी नुकसान हुआ और दोनों लड़ाई मरे। जो रिश्ते प्यार से चल रहे थे वो खटास में आए। खैर, देर आए, लेकिन पेरेंट्स क्यों हड़बड़ाए होंगे अनिल शर्मा जी आपके हिसाब से? क्योंकि ये बात तो सच है कि कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी लगभग 10% तक, 15% तक। सर दो चीज है सर, बढ़ाना तो अलग था ही। बढ़ाना तो मैं गलत मानता हूं। कोरोना काल में स्कूलों को फीस नहीं बढ़ानी चाहिए थी। निश्चित रूप से संगठन के नाते हमने भी कई बार रिक्वेस्ट किया, पर आप जानते हो सब तरह के लोग होते हैं। पर फीस बढ़ाने के अलावा इसमें एक मानसिकता की लड़ाई हो गई थी सर। स्कूल अपने सिस्टम को लेके चलना चाह रहे थे, फीस बढ़ाने को लेकर, ये उनकी गलत मानसिकता थी। तो कुछ पेरेंट्स सक्षम होने के बावजूद फीस जमा नहीं करा रहे थे, ये उनकी मानसिकता थी। ये दोनों लड़ाई मानसिकता की थी। आम पेरेंट और इन की लड़ाई में चला गया। तो अगर अनिल जी, अगर मैं आपकी बात को सही समझ पा रहा हूं कि देखिए, कुछ खराब सेब तो हर बंच में निकल सकते हैं, मैं इस बात को खुले दिल से स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 85% तक आप पुरानी फीस के मॉड्यूल को, मतलब बढ़ी हुई नहीं को, 85% तक आप वसूल सकते हो, तो ऑब्वियसली जो वो खराब एप्पल्स हैं वो पूरा 85 लेंगे। वो इस गुंजाइश पर ध्यान भी नहीं देना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि एक बार अपनी तरफ से सोच लो यार, अगर लगता है कोई ज्यादा परेशान है तो उसे बख्श दो। सुप्रीम कोर्ट ने सर एक लाइन और कही है इसमें आगे बढ़कर। एक लाइन ये कही है कि यदि किसी पेरेंट को प्रॉब्लम है तो वो रिक्वेस्ट करे स्कूल से, स्कूल उसको सिंपैथेटिकली कंसीडर करे, सहानुभूति पूर्वक। एक लाइन और जोड़ दी, यानी एक रास्ता और खोला है। लेकिन वो कंसीडर कर ही लेगा, इस बात की गारंटी नहीं है ना अनिल जी। आप खुद कह रहे हैं जब कुछ खराब सेब है तो वो क्यों कंसीडर करेगा? हाँ, वो नहीं करेंगे सर। तो अब मुझे सिर्फ एक बात और बता दीजिए अनिल जी, आपको लगता है कि अब जब इस तरह की गुंजाइश को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है तो वो उस गुंजाइश के लिए तो दोनों धड़ों को बैठकर बात करनी होगी, और बातचीत का माहौल तो आप लोगों के बीच में बचा ही नहीं। सर मैं आपको बताऊं कि मैं एक और सब राजस्थान की पूरी जनता देख रही है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा
क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकार के स्कूल्स होते हैं सर। एक बिजनेस मेंटेलिटी से चलने वाले जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस चला रहे हैं, एक कुछ ईमानदारी से सोसाइटी चलाने वाले, और कुछ इंडिविजुअल व्यक्तियों के द्वारा चलाने वाले स्कूल होते हैं। कहने को सारा सिस्टम अपना अपना है। यहाँ जो बिजनेस मानसिकता के लोग चल रहे हैं उनके साथ क्या दिक्कत है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल है, वहां एडमिशन की लाइन लगी हुई है। तो उनकी दिक्कत क्या, उनको डर इस बात का नहीं है, यदि कोई पेरेंट नाटक करेगा तो बाहर निकाल देंगे, तो तीसरा आने को तैयार खड़ा है दूसरा। तो उनको कोई डर नहीं है, और उनको इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा फायदा उठाएंगे और पूरी फीस लेंगे। कुछ मीडियम स्कूल्स हैं हमारे जैसे, और कुछ छोटे स्कूल्स हैं, उनको तो कुछ मिल जाए दो ही बहुत है, वहां पेरेंट्स दे नहीं रहे, वहीं झगड़ा ही नहीं है। तो ये मानसिकता की लड़ाई जो चल रही है सर, ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगा, मैं आगे आपके पास आऊंगा। मेरे साथ देखिए 2 और गेस्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जुड़े हैं A.K. जैन साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, स्वागत है A.K. जैन जी। और अनिल अग्रवाल जी अभिभावक हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, क्या पुरजोर तरीके से, सही तरीके से अभिभावक का पक्ष नहीं रखा जा सका सुप्रीम कोर्ट में? हालांकि सुप्रीम कोर्ट वन साइडेड फैसले तो कभी लेगा नहीं, उन्होंने दोनों पक्षों का सुना होगा, जिसकी दलीलों में दम उसके साथ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हमारी सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को ही ये निर्णय ले लिया गया था, क्योंकि हमने ये माना था कि काफी समय तक जब लॉकडाउन रहा तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई थी और स्कूल भी बंद रहे, तो हमने ये एक फॉर्मूला दिया था कमेटी ने कि जो CBSE बोर्ड के स्कूल है वो 70% तक फीस ले लें और 60% तक राजस्थान बोर्ड वाले ले लें। इसको बाद में जो है अपहेल्ड भी किया राजस्थान हाईकोर्ट ने। उन्होंने माना कि ये एक ठीक है, इसमें सब लोग मिलकर के किसी का नुकसान नहीं होगा और ये एक सेतु का काम करेगा सबके बीच में। लेकिन हुआ क्या कि माननीय अभी चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला गया है, वहां पे हमने ये सुना है कि वे 85% तक फीस लेने का निर्णय लिया है, और इसमें ये बड़ा निर्णय हुआ है कि राजस्थान जो ये फी रेगुलेशन एक्ट है इसको मान्यता दी गई है, जिसको सभी प्राइवेट स्कूल्स को मानना पड़ेगा। इनके पेरेंट टीचर जो कमेटी है, इसमें स्कूल लेवल फी कमेटी है, वो जो फी निर्धारित अगर करवाई है उन्होंने उस फीस का ले सकते हैं। देखिए, ये जो मैथमेटिकल जितने भी नंबर्स ऑर्डर्स में है, मैं उस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पेरेंट्स की दलीलों की को या आपके सरकार के पक्ष को उतने पुरजोर तरीके से पेरेंट साइड नहीं रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ इस तरह का नजर आ रहा है? हमने जब हमारा फैसला था उस फैसले की पैरवी करने अगर गए थे तो पुरजोर तरीके से पूरे तथ्यों के साथ ही गए थे। लेकिन हम माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, इस फैसले पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हमने ये निर्णय लिया, जो अभी आगे होना है वो यही है कि माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसके मुझे एक बात बताइए स्वर्णिम जी, क्या आप लोक लुभावन रहने के चक्कर में फंस गए? आपने वो चीज नहीं देखी जो शायद सुप्रीम कोर्ट देख रहा है? आप क्या लोक लुभावन होने के चक्कर में फंस गए? देखिए, अगर लोक लुभावन होते या हमें किसी को फायदा पहुंचाना होता तो हम लोग एक फॉर्मूला जो हमने दिया वो नहीं देते,